तो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो पे हम लोग फाइनली शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 को, जो कि आप लोग ओवरव्यू जो हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो था उस पर आप लोग देखी होंगे कि हम लोग HTML कोर्स को शुरू करने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन में हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको पहला वीडियो में देख लिया, अगर नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट से पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। ठीक है, मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद ये लेक्चर नंबर 1 है, इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। टोटल 6 to 7 लेक्चर होगा, उसमें मैं आप लोग को पूरा HTML बेसिक से एडवांस लेवल तक करवा दूंगा विथ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आप लोग को। साथ में आप लोग को प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, कुछ क्वेश्चन मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, आपको सारा कुछ करना है। तो चलिए बिना किसी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आज हम लोग का जो टॉपिक है, जो आज हम लोग कवर करेंगे, वो बेसिकली HTML तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन HTML का पहले जो हम लोग का HTML किस काम में आता है, किसके लिए आता है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, सबसे पहले वो हम लोग जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है व्हाट इज वेब, व्हाट इज वेबसाइट है, व्हाट इज वेब, पहले हम लोग ये जानेंगे। सेकंड टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ए वेबसाइट, ठीक है, सेकंड टॉपिक। और थर्ड टॉपिक है हम लोग का वर्किंग ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। JS मतलब जावास्क्रिप्ट होता है और CSS मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए सबसे पहले कि CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, JS का होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए तो अच्छा है, अगर नहीं बैठे तो ले लीजिए, या तो फिर अगर आप लैपटॉप में वीडियो देखते हैं तो लैपटॉप में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज वेब। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर ये आप लोग को समझ में आएगा तभी आप लोग HTML का प्रॉपर जो वर्किंग है वो समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज वेब। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सबसे पहले आप लोग का लिखा हुआ है थिंकिंग लाइक ए वेब पब्लिशर। मतलब अगर आप लोग HTML शुरू करने वाले हैं, या तो आप शुरू कर रही हैं ऑलरेडी, तभी इसी वीडियो पे आप लोग आए हैं। देखिए HTML एक लैंग्वेज है जो हम लोग का मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। ये हम लोग बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि HTML कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट का जो लेआउट होता है उसको करने में काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, ये वेबसाइट आप लोग गूगल पर जाइए, किसी भी सर्च कीजिए, बहुत सारा आप लोग का वेबसाइट आ जाएगा, उसी को वेबसाइट बोलते हैं हम लोग। वेबसाइट मतलब बेसिकली होता है जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन, वो आप लोग का ऐप हो जाता है। ठीक है, और जो हम लोग गूगल में जाके उसको कुछ लिंक से ओपन करते हैं वो होता है वेबसाइट, या फिर वेब एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये होता है ए वेब इज ए हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड होता है हम लोग का क्रॉस प्लेटफॉर्म। सेकेंड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम लोग का होता है डायनामिक, एंड सबसे लास्ट में होता है इंटरेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि द वेब इज ए हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब हाइपर टेक्स्ट इनेबल्स यू टू रीड एंड नेविगेट टेक्स्ट एंड विजुअल इंफॉर्मेशन इन ए नॉन लीनियर वे बेसिस ऑन व्हाट यू वांट टू टेक्स्ट। सबसे पहले आप लोग एक वीडियो देख लीजिए, मैं आप लोगों को गूगल पे जाके वेबसाइट का जो वेबसाइट होता क्या है बेसिकली वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, देख लिए। नेक्स्ट, जो हम लोग का वेबसाइट रहता है वो एक बुक की तरह रहता है। ठीक है, मतलब बुक में भी आप लोग का नॉन लीनियर भी रहता है, इमेज भी रहता है, वीडियो भी रहता है, बुक में नहीं रहता लेकिन ऑनलाइन भी अगर रहता है PDF में। बेसिकली उसी तरह जो हम लोग का वेबसाइट होता है वो भी एक हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि हम लोग को नेविगेट करता है टेक्स्ट विजुअल इंफॉर्मेशन इन ए नॉन लीनियर वे बेस। जो हम लोग को इच्छा, जो हम लोग का मन करे वो हम लोग वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं, जो बेसिकली जो वेबसाइट जिसके लिए होता है हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड पे हम लोग का जो पॉइंट आता है वो है द वेब इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। मैं आप लोग को ये थोड़ा बेसिक चीज है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अगर चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को PDF मिल जाएगा, आप लोग जाकर पूरा रीड कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे सिर्फ नोट्स लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं अगर आप लोग को अगर नहीं समझा कि वेबसाइट होता क्या, तो आप लोग को पूरा मतलब पता नहीं चलेगा कि वेबसाइट में होता क्या, काम क्या होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, बस और कुछ नहीं। सेकेंड पॉइंट हम लोग का जो है द वेब इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब आप लोग अगर मान लीजिए आप लोग एक वेबसाइट बना लेते हैं या वेबसाइट एक डेवलप कर लेते हैं,
जो हम लोग का वेबसाइट है, मान लीजिए विकिपीडिया, ठीक है, विकिपीडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं इफ यू कैन एक्सेस द इंटरनेट यू कैन एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आप लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे तो आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब में जितना वेबसाइट आता है सबको आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए द वेब इसीलिए हो गया, ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब। क्रॉस प्लेटफॉर्म बोल रहा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स that you can access web information equally well from any computer hardware running any operating system any display। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब होता है आपका जो वेब मतलब अभी वेबसाइट या वेब पेज आप लोग बोल सकते हैं, वेब का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी डिस्प्ले में हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे, उसको देख पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब यही होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले एक जो हम लोग एक HTML का फाइल बनाते हैं उसको हम लोग .html लेके सेव करते हैं। ये आप लोग लेक्चर नंबर 2 में समझेंगे और बेहतरीन से, ठीक है। और फिर वो जो HTML का फाइल है वो हम लोग ब्राउजर को रेंडर करता है, तभी आपको HTML फाइल ओपन होता है कि वेबसाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो उसी को एक सर्वर दिया जाता है जो कि होता है वेब सर्वर। ये ब्राउजर हो गया। सेकंड, ईच वेबसाइट and each page or a bit of information on that site has a unique address. This address is called a uniform resources locator or URL। आप लोग लिंक तो कॉपी किए होंगे जिसको हम लोग URL बोलते हैं, किसी भी इंस्टाग्राम का हो गया या किसी भी वेबसाइट का हो गया, ठीक है। तो इसके को बोल रहे हैं कि जो एक वेबसाइट है, ईच सर्वर एंड ईच पेज ऑफ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट साइट, एक साइट हो गया जो वेबसाइट है, उस साइट का जो एक पेज या वेबसाइट का अपना अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस है। जैसे आपका घर का कुछ अलग एड्रेस है, मेरे घर का कुछ अलग एड्रेस है, इसी तरह जो वेबसाइट होता है उसका भी एक अलग एड्रेस है और उसी एड्रेस को हम लोग बोलते हैं URL। और URL को हम लोग लिंक करके अगर गूगल में पेस्ट करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो URL का जो फुल फॉर्म है वो हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैं ऊपर से समझा रहा हूँ, बस इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए। सेकेंड आप लोग का है द वेब इज डायनामिक। ये आप लोग थोड़ा रीड कर दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ ए वेबसाइट। हम लोग का अभी देखेंगे कि वेबसाइट का एक एनाटॉमी कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ एक बात। देखिए, जो एक वेबसाइट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। वेबसाइट a collection of one or more web pages linked together in a meaningful way that as a whole describe as a body of information create an overall effect, ठीक है। आप लोग एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, पेज विथ इन द वेबसाइट टोटल कैसा होता है। सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ, ये आप लोग जो डेफिनेशन है उसको छोड़िए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास है मास्टरिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का एक बुक। बेसिकली इसको मान लीजिए वेबसाइट है, पूरा बुक को एक वेबसाइट है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारा पेज है, ठीक है। ये पेज हो गया, मान लीजिए ये पेज हो गया वेब पेजेस, और इस वेब पेजेस को अगर हम लोग एक साथ लिंक कर देंगे तो ये हो गया वेबसाइट। ये बहुत सारा पेज है, इस पेज को जब हम एक साथ लिंक कर दिए, मतलब एक साथ जोड़ दिए, तब ये हो गया एक बुक, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक एक वेब पेज बनाते हैं और वेब पेज को जब हम लोग एक साथ लिंक कर देते हैं तब वो हो जाता है वेबसाइट। इसी मीनिंगफुल सेंटेंस में उसका एक मीनिंग रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहां तक आप लिंक कर दे वैसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसमें पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मीनिंग में रहता है, उसी तरह तब ये बुक बनता है। अगर हम लोग 1 पेज पहले दे, फिर 9 देते, फिर 10 देते, फिर तो वो बुक नहीं होगा ना, वो कुछ और हो जाएगा। बस उसी तरह जब हम लोग वेब पेज को अगर एक मीनिंगफुल सेंटेंस में लिंक कर देते हैं सारा वेब पेजेस को, तो तब वो वेबसाइट के रूप में आ जाता है हम लोग के पास, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग होम पेज। वो आप लोग का होम पेज होता है और उसी होम पेज में बहुत सारा वेब पेज लिंक रहता है। अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट नीचे सबसे लास्ट में होता है कॉन्टेक्ट अस, अगर आप लोग वो कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग एक नया दूसरा वेब पेज में आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें आप लोग का या तो ईमेल रहता है या तो फिर आप लोग कोई लिंक रहता है, उसमें क्लिक करेंगे दूसरा पिक ओपन हो जाता है या दूसरा वेबसाइट ओपन हो जाता है या कुछ वीडियो ओपन हो जाता है, वो एक वेब पेज रहता है। सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो होता है होम पेज, और होम पेज के बाद बहुत सारा वेब पेज उसके साथ लिंक रहता है। आप लोग देख लीजिए, ये सबसे पहले मैं ऊपर में आ गया वेब पेज, और वेब पेज ये सबसे ऊपर वाला आ गया होम पेज।
और उसके साथ ये पेज लिंक है, और ये जो थर्ड पेज है उस पेज के अंदर और 3 पेज लिंक है। बस इसी को पूरा जो हो गया उसी को बोलते हैं हम लोग वेबसाइट। मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। बहुत सारा जो वेब पेज मिलके बहुत सारा वेब पेज मिलके जो हम लोग का बहुत सारा जब पेज एक साथ वेब पेज जब एक साथ लिंक हो जाता है तब उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन आप लोग को समझा देता हूँ, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। वेब सर्वर, ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट और एन इंटरनेट दैट डिलीवर वेब पेजेस एंड अदर फाइल्स in response to browser request. An internet is a network that use internet protocol but it is not publicly accessible. A computer on the internet or an internet that delivers web pages and other files is response to browser request. ब्राउजर अगर रिक्वेस्ट करता है तो जो ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर का काम बेसिकली होता है ब्राउजर रिक्वेस्ट करने पर ये वेब सर्वर डिलीवर करता है वेब पेज एंड अदर फाइल्स ब्राउजर को। इसी को हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। बेसिकली आप लोग इसको रीड करके पढ़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर ऊपर से समझिए। और अगर चाहे तो आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग ये जो सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है हम लोग का वर्किंग ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट HTML, इसी से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आप लोग का। और फिर हम लोग लेक्चर 2, 3, 4, 5 करेंगे। फिर हम लोग का आता है वेब पेज। ए सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन ए वेबसाइट यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML डॉक्यूमेंट एंड edit items that are displayed within that document such an inline image or style sheets। अब हम लोग समझे कि वेब पेज क्या होता है, ठीक है। वेब पेज होता है वेबसाइट का जो सिंगल पेज रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब पेज। एक वेब पेज तो बहुत सारा एक वेबसाइट बहुत सारा वेब पेज मिलकर बनता है, ठीक है। और जो एक वेबसाइट बहुत सारा वेब पेज मिलके बनता है और उसका जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल वेब पेज, उसी को सिंगल जो डॉक्यूमेंट होता है एक वेबसाइट का, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब पेज। और वेब पेज का जो मेन काम है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनता है। उसका जो लेआउट होता है वो हम लोग का HTML देता है, और उसका जो स्टाइलिंग रहता है वो हम लोग का CSS देता है। जो हम लोग इमेज दे सकते हैं, बेसिकली उसका जो कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, ये बेसिकली हम लोग CSS से करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है होम पेज, द एंट्री पेज फॉर ए वेबसाइट वेयर कैन लिंक टू एडिशनल पेजेस ऑन द सेम वेबसाइट और पेज ऑन द अदर साइड। जब हम लोग किसी वेबसाइट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का पेज दिखता है, वही हम लोग का हो जाता है होम पेज। और उस होम पेज में बहुत सारा वेब पेज लिंक रहता है, ठीक है। एडिशनल पेज, बहुत सारा होम पेज उसी पेज में लिंक रहता है, और तब जाके हम लोग का एक वेबसाइट बनता है। और सेकंड हम लोग का जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट एडिटर्स। मतलब हम लोग जो ये HTML, CSS, जावा, इसके भी कोई भी लैंग्वेज अगर हम लोग उसको लिखना चाहेंगे तो किस पे लिखेंगे, किस पे डेवलप करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारा ऐसा है, आप अगर फोन में तो किसी भी प्ले स्टोर से आप नॉर्मली अभी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। बेसिकली फोन से वेब डेवलपमेंट होता नहीं है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर है तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होता है VS कोड। अगर आप लोग को VS कोड डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप लोग गूगल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आपका लैपटॉप के वर्जन के हिसाब से, ठीक है। उसी पे आप लोग HTML, जावास्क्रिप्ट क्रोम पे चलता है, वो उस पे नहीं चलता, यहाँ पर HTML को लिंक करके होता है, ठीक है। CSS आप लोग कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और एनी जावा कुछ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर में सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं, टेक्स्ट एडिटर होता है जिसपे हम लोग टेक्स्ट को एडिट करेंगे। मतलब एक एप्लीकेशन जहां पे हम लोग HTML का कोड लिखेंगे, जो कोड लिखेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं। अगर आपके पास नोटपैड है, HTML नोटपैड में भी चल जाता है, ठीक है। नोटपैड में भी HTML को यूज कर पाएंगे, उसको लिख पाएंगे, ठीक है। और तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, वो है हम लोग का वर्किंग ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम लोग एक बात समझे कि वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को टोटल 3 पार्ट का जरूरत होता है। फर्स्ट है फ्रंट एंड डेवलपर, सेकंड है बैक एंड डेवलपर एंड थर्ड है डेवऑप्स। डेवऑप्स का काम है, सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड का काम समझते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब होता है जो यूजर आपका इंटरफेस करेगा। मतलब अगर किसी आप लोग वेबसाइट में जाते हैं जो आप लोग यूज करते हैं, मतलब अगर आप लोग फोन या लैपटॉप में किसी वेबसाइट में गए, ठीक है, और उसका जो आपको जो इंटरफेस आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। जो आपको दिख रहा है, जो यूजर एक्सपीरियंस करेगा, वो होता है फ्रंट एंड डेवलपर। वो एक फ्रंट एंड इंजीनियर बनाता है उसको, फ्रंट एंड डेवलपर उसको डेवलप करता है। एक हो जाता है बैक एंड डेवलपर जो सर्वर से कनेक्ट रहता है, ठीक है।
जो बैकएंड में, तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगर स्कूल का जो वेबसाइट होगा, आप लोगों को पता है, आप लोग अगर पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं तो पेमेंट तो कहीं पे जा रहा होगा ना। अब आप लोग मान लीजिए कि आप लोग आप एक फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, किसी भी WBJE या जेई मेंस या किसी का भी फॉर्म भर रहे हैं, या क्लास 12 का या जिक्सपो का किसी का भी फॉर्म भर रहे हैं, जो आप लोग इंटरफेस कर रहे हैं, जो जिसपे आप लोग भर रहे हैं फॉर्म को क्लिक करके आपका मार्क्स परसेंटेज, वो हो गया फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है। जो फ्रंट एंड पार्ट वो हो गया। अब जो आप जो आप इंटर करके बस सबमिट किए, जहां पर आपका इंफॉर्मेशन गया, वो हो गया बैक एंड पार्ट, वो सर्वर से रहता है। आपके जो इसके पीछे बैठा हुआ है उसको आप मिलेगा बैक एंड पार्ट में, आपका इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड रहता है हम लोग का डेवऑप्स, जहां पर बेसिकली डाटा स्टोर रहता है। ये जो आप लोग किसी भी वेबसाइट में अगर आप लोग जाएंगे, मैं आपको जाके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग बात को समझिए। अगर आप लोग जाते हैं किसी भी वेबसाइट में, आपको बहुत सारा इमेज मिलेगा, वीडियो मिलेगा, और बेसिकली बहुत कुछ मिल सकता है वहां पर। इमेज, वीडियो, ऑडियो, बहुत कुछ मिलेगा। वो जहां पर स्टोर रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेवऑप्स। इसके लिए सबसे बेस्ट है MySQL, ये सबसे बेस्ट, इसी से काम होता है। और बैकएंड के लिए आप लोग का PHP होता है, और भी बहुत सारा लैंग्वेज होता है, लेकिन PHP बहुत दिन से चल रहा है, पुराना लैंग्वेज भी हो गया है। और जो फ्रंट एंड के लिए होता है, PHP में बता दूं एक बैकएंड का लैंग्वेज है जो बैकएंड के लिए काम आता है। और जो फ्रंट एंड है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, मतलब यूजर जो इंटरफेस करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलप। और उसका जो लैंग्वेज है, मतलब उसका जो डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है HTML, जो आप लोग पढ़ेंगे इस कोर्स में। सेकेंड है हम लोग का CSS, थर्ड है हम लोग का जावास्क्रिप्ट। HTML का काम होता है एक लेआउट बनाना, एक स्ट्रक्चर देना वेबसाइट को, ठीक है। नॉर्मल HTML का उतना काम, सबसे मेन काम HTML का ही होता है। अगर HTML हम लोग नहीं करेंगे तो वेबसाइट नहीं बन सकता। HTML का काम ही होता है कि एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को स्ट्रक्चर करना, एक लेआउट देना। और अब अगर HTML का काम कंप्लीट हो गया, देन हम लोग आते हैं CSS में, उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। जैसे आप लोग अगर किसी वेबसाइट में जाएंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत रंग बिरंगा रहता है, बहुत कलरफुल रहता है। और उसी का जो फॉन्ट थोड़ा बीच में आता है, फॉन्ट का जो साइज होता है कम ज्यादा होता है, और आप लोग का कलरफुल रहता है। बहुत सारा एनिमेशन देख पा रहे होंगे आप लोग, वहां पर बहुत कुछ रहता है, ठीक है। उसका काम होता है CSS का। CSS बेसिकली स्टाइलिंग में काम आता है, ठीक है। मतलब कलर ऐड करना, बैकग्राउंड कलर ऐड करना, कम साइज बड़ा छोटा करना, HTML में होता है, लेकिन बेसिकली वो CSS में किया जाता है। और जावास्क्रिप्ट का काम रहता है लॉजिक देना उसको, वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों पढ़ना होगा। अगर पूरा फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको तीनों पार्ट पढ़ना होगा, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेवऑप्स। और हम लोग इस कोर्स में करेंगे HTML को बेसिक से अपर लेवल तक, एडवांस लेवल तक। और HTML का जो काम होता है वो आप नोट करिए, स्ट्रक्चर देना वेबसाइट को और लेआउट बनाना। और जो CSS का काम रहता है उसका वो रहता है स्टाइलिंग देना, मतलब कलरफुल करना, और फ्रंट साइज, फ्रंट फैमिली, इसको चेंज करना, कलर देना, बहुत सारा काम रहता है CSS में स्टाइलिंग में काम आता है, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट होता है वो लॉजिक में काम आता है। और CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हम लोग का स्टाइल शीट है एक, उसको लिंक करना पड़ता है HTML से। और जावास्क्रिप्ट का लॉजिक काम है, उसको लॉजिक देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, जहां पर मैं आप लोग को दिखाता हूं कि एक वेबसाइट कैसे होता है, मतलब एक वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट क्या होता है, बैक एंड का पार्ट क्या होता है, एक डेवलपमेंट और जो डेवलप्स है वो क्या होता है। आप लोग देख लीजिए, पहला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लेक्चर 2 का लिंक मिल जाएगा। लेक्चर 2 भी जाकर कंप्लीट कर लेना। फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 शायद से आएगा। और आप लोग का HTML बिगिनर से एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हाँ, मैं बता दूं, अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर व्हाट्सअप में दिया गया है। आप लोग व्हाट्सअप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को विथिन 2 आवर्स रिप्लाई करूंगा। कहीं पे भी किसी भी टॉपिक पर अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, समझ नहीं आया, आप मुझको व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन में मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मुझे इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको तीनों चारों जगह से हेल्प करूंगा ताकि आपको HTML अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए मैं वीडियो को खत्म करूँ। टाटा बाय बाय, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।